जय गुरुदेव। मन समर्पित शरीर से उतने पाप नहीं होते जितने मन से हो जाते। इसलिए कहा जाता है कि सतगुरु के पास अपने मन को समर्पित कर देना चाहिए, जिससे कोई गलती हो ही नहीं सके आपसे। अगर मन साफ है तो किसी तीर्थ स्थल में यात्रा करके नहाने की जरूरत नहीं है आपको। इस संसार में जितने भी लोग आए और आके चले गए या जो भी अभी जिंदा हैं, उन सभी लोगों से हमारा रिश्ता सिर्फ शक्ल और शरीर और जरूरतों का है। कभी आपने सोचा जिस दिन ये शरीर और ये शक्ल नहीं रहेगी तो हमें कोई नहीं पहचान सकता, सिर्फ और सिर्फ सतगुरु और कोई नहीं। वो भी तब जब हम और आप भजन सिमरन की कमाई करके हक हलाल की मेहनत की कमाई खाएं, गुरमुख बन के सतगुरु की पनाह में रहें। बिना कमाई के तो घर वाले भी नहीं पहचानते। फर्क इतना सा है कि हम उनको जरूरत से ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। फर्ज पूरे करते करते तो जिंदगी भी खत्म हो जाएगी, फिर भी कोई नहीं पूछता। पर सतगुरु के दरबार में नाम की कमाई का फल सूद समेत मिलता है। जहां आपकी कमाई का रत्ती रत्ती भर का हिसाब दिया जाता, ऐसे दरबार में हाजिरी लगानी ही चाहिए। जब हम इस प्रकार के कार्य करते हैं जिससे हमारा आत्म कल्याण होता है, मन प्रफुल्लित होता है, रूहानियत के मार्ग में सहारा मिलता है, जीवात्मा अपने आप को धन्य समझती है। सारी चीजें हमारे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देती, बस हम ही ने आंखें बंद कर रखा है। और हमारे अंदर इतना पुरुषार्थ है ही नहीं कि हम आंखें खोल सके। हम इतना जरूर कर सकते हैं कि जो आंखें खोल सकता है उस पर समर्पित हो जाए। हमारा सौभाग्य, हमारे पूर्व जन्मों के पुण्यों का उदय है। हम उस सतगुरु के शरणागत में इसका लाभ उठा लेना चाहिए। अब की चूक हो गई तो ये समझ लो कि बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ जाएगा। फिर ये चीजें इतनी आसान नहीं रह जाती जितनी आसान सतगुरु के समीप होकर के जीवात्मा का कल्याण हो सकता है। संत महात्माओं पर अपने पूरे जीवन को समर्पित कर देना, उनके वचन में अपने पूरे जीवन काल को चलाना सबसे ज्यादा जरूरी है। कल्याण यहीं से हो सकता है, इसके अलावा कोई विधि, कोई तरीका बना ही नहीं जिस पर चल करके वह परम पद पाया जा सके। हे प्रेमी जनों, आपसे हमारा निवेदन है, आप उस सतगुरु की वाणी में रहें, उनके वचनों का अमल करें, जिससे आपको पूर्ण गति मिल सके, आप उस पूर्ण गति को प्राप्त कर सकें। जय गुरुदेव।